नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देखें राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, जहां यूपी में चुनाव संपन्न हो गया है, जहां राजभरों का बोलबाला इस चुनाव में राजभरों का बोलबाला ज़्यादा था और राजभरों के लिए एक चुनाव और भी है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो अपने पदाधिकारियों का चुनाव करती है इलेक्शन के जरिए, और दूसरी कोई संस्था नहीं है जो चुनाव के जरिए पदाधिकारियों का सिलेक्शन होता है। और ये सबसे जूनी और सबसे बड़ी संस्था है महाराष्ट्र में। आज हमें गोवंडी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में आज हमारे साथ है चुनाव समिति के लोग हैं। गोपाल राजभर जी हैं, चुनाव समिति सदस्य हैं, और एडवोकेट किरण राजभर जी हैं, चुनाव समिति सदस्य हैं। एडवोकेट दिनेश राजभर जी चुनाव समिति के सदस्य हैं, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के वर्तमान महामंत्री राजकुमार भारद्वाज जी भी है। हमारे वरिष्ठ पर्सन भर जी हैं जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव समिति के सदस्य हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव जो काफ़ी समय से चुनाव टलते आया है कोरोना की वजह से, आखिरी आज डेट फाइनल हो गया है चुनाव का। तो आइए जानते हैं चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव में कैसे मतलब इलेक्शन कब होने वाले हैं। तो पहले हम राजकुमार जी से बात करेंगे। तो हमारे साथ राजकुमार भारद्वाज जी हैं, वर्तमान महामंत्री हैं। तो आइए जानते हैं ये जो चुनाव की प्रक्रिया और ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में इस समय क्या चल रहा है। धन्यवाद अखिलेश जी, आप हमारे कार्यालय पे आए। आपको और आपकी पूरी टीम को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ भी देश की जितनी संस्थाएं हैं अपने समाज की, उसी प्रकार यह संस्था भी बनी और उसी प्रकार हम काम कर रहे थे। परंतु संस्था में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, इस विषय को लेकर के संस्था में बहुत चिंतन मंथन हुआ और 2014 में यह तय किया गया कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव यह आजीवन सदस्य के लोग ही मिलकर के करेंगे। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और 2014 से एक साल तक हमने आजीवन सदस्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया। 2015 में करीब 600 से अधिक लोग पहली बार सदस्य बने, आजीवन सदस्य। उसके पूर्व भी कुछ लोग सदस्य बने थे, परंतु सबको निरस्त करके नई प्रक्रिया प्रारंभ की और 2014 में 14-15 के बीच में 600 से अधिक सदस्य बने और उनके माध्यम से यह अध्यक्ष और महामंत्री इन दो पदों के लिए लोगों ने आकर के वोट दिया अपना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अनुसार। और यह पहला चुनाव 2015 में संपन्न हुआ। उसके बाद 2018 में पुनः यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई और उस समय पर एक दायित्व बढ़ाया गया, पद बढ़ाया गया कोषाध्यक्ष का। तो यह अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष ऐसे 3 पदों के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में यह चुनाव के माध्यम से यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और अब यह तीसरी कार्यकारिणी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से मार्च महीने में प्रारंभ होने जा रही है। उसके सारी प्रक्रिया चल रही है इस महीने में। इस प्रकार से पूरे देश भर के राजभर समाज की संस्थाओं को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ यह दिशा देना चाहता है, दिशा देने का कार्य कर रहा है कि आप सभी सदस्य लोग, सभी संस्था के लोग मिलकर के यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने संगठनों में लाइए और समाज को वोट देने का अधिकार दीजिए। ऐसा एक निवेदन इस आपके चैनल के माध्यम से देश की सभी संस्थाओं से हम करना चाहते हैं। आगे जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसके मान्य सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। चुनाव गतिविधि के बारे में यह सदस्य लोग आप लोगों को अवगत कराएंगे। धन्यवाद। आइए जानते हैं चुनाव इस महीने कब होने वाले हैं और क्या गतिविधियाँ चल रही है चुनाव को लेके। चुनाव समिति के जो सदस्य हैं एडवोकेट दिनेश राजभर जी से जानना चाहेंगे चुनाव की गतिविधियों को लेके। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव को लेकर जैसे कहे ना हमारे महासचिव जी ने कि भाई हम लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। हमारी एक कार्यकारिणी का हम लोगों ने शुरुआत किया था, लेकिन उसमें
2013 से पहले जब हमने आगाज़ किया था लोकतांत्रिक पद्धति से करने का, लेकिन उस समय एक सीढ़ी हम लोग आगे गए थे, लेकिन मतदान की प्रक्रिया नहीं हुई थी। फिर 2015 से हमारी मतदान के जरिए शुरुआत हो गई अध्यक्ष और महासचिव के पदों की। फिर 18 के भी महासचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष तीनों पदों पे जो चुनाव हुए लोकतांत्रिक पद्धति से हुए। और अब 2021 में, अब 2022 में भी जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 2020 में कार्यकारिणी का कार्यकाल ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से समय पर चुनाव नहीं हो पाए। और अब जब कोरोना शांत हो रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी ढील दे दी गई है, तो हम लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और चुनाव प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि केंद्रीय कार्यकारिणी अकेले करती है, बल्कि हमने इस बात का ध्यान रखा है, केंद्रीय कार्यकारिणी ने हमारी या राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संस्था ने, कि चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने, अर्थात उसके लिए चुनाव समिति के सदस्य चुने गए, जो हमारी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की सभी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के साथ और शाखाओं के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और आजीवन सदस्यों में से भी जो आ सकते थे, ऐसे लोगों की बैठक बुलाई गई। और उसके अंदर आज चुनाव समिति के लिए नाम मंगाए गए। और जब लोगों ने नाम प्रस्तावित किए, उस तरीके से नामों के आने के बाद उन नामों को देखकर लोगों ने चुनाव समिति बनाई। और उस चुनाव समिति में मुख्य रूप से हमारे जो मुखिया हैं, मुख्य चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष माननीय एडवोकेट रामबुज राजभर जी, जिन्हें पूरे चुनाव की प्रक्रिया का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के रूप में। और साथ ही हम 7 लोग उनके साथ उनको असिस्ट करने के लिए एक तरह से हैं चुनाव अधिकारी के रूप में। हमारे वरिष्ठतम सदस्य जो प्रथम कोषाध्यक्ष रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम भारद्वाज जी, फिर माननीय प्रसन्न भर जी, हमारे भाई गोपाल राजभर जी, एडवोकेट किरण जी, हमारे तेज बहादुर राजभर हैं, फिर अंगिरा मुनि भर हैं, और मैं स्वयं, हम 7 लोग एक तरह से चुनाव अधिकारी के रूप में उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उनके दिशा निर्देशन में और हम लोग आपसी सामंजस्य से जो काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित किया और बनाया, जो जैसे शासन प्रशासन की आवश्यकता होती है और लोकतांत्रिक पद्धति में जो आवश्यकताएं हैं, वो उनका पालन करते हुए और पूर्णता करते हुए हम लोगों ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया तैयार की है। और हम लोगों ने 28 फरवरी को, यानी चुनाव समिति बनने के बाद लगभग 28 फरवरी को सार्वजनिक तौर पे चुनाव की घोषणा कर दी गई, अर्थात टाइम टेबल पूरा चुनाव का दे दिया गया, जिसके तहत 3 तारीख से नामांकन करने का आग्रह था। जो भी हमारे आजीवन सदस्य हैं वो लोग इस चुनाव को लड़ सकते हैं, वो लोग इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं, चुनाव के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। उस तरह से हमारे जितने आजीवन सदस्य हैं सबको ये सार्वजनिक सूचना दे दी गई, अखबार के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से संबंधित, उसके अलावा हमारी शाखाओं के जरिए सार्वजनिक सूचना जारी करके हमने इस चुनाव की विधिवत घोषणा किया है, वो 28 फरवरी को, जिसके तहत 3 फरवरी से लेके आज 3 मार्च से लेके आज 8 मार्च तक लोगों को नामांकन करना था। और हमारे पास उसके तहत लगभग अध्यक्ष पद के लिए, महासचिव पद के लिए और कोषाध्यक्ष, इन तीनों पदों के लिए लोगों के नामांकन प्राप्त हुए हैं। और नामांकन वापसी के लिए 10 मार्च तक की तारीख है। अगर कोई उम्मीदवार जिसने अपना पर्चा भरा है वो अपना नाम वापस लेना चाहेगा तो 10 मार्च तक वो अपना नाम वापस ले सकता है। और उसके बाद हमने मतदान के लिए 3 दिन मुकर्रर किया है। सभी लोगों ने शाखाओं से भी संपर्क करके, और हम चुनाव समिति के सदस्यों ने, केंद्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने, यानी आपसी तालमेल के साथ में हम लोगों ने चुनाव की 3 तारीखें निश्चित किया है। शुक्रवार 25 मार्च, शनिवार 26 मार्च और रविवार
28 मार्च 27 मार्च 25, 26, 27 मार्च ये 3 दिन मतदान होंगे। हर मतदान पे मतदान चूँकि हम ये चाहते हैं कि हमारा संस्था में मतदान के अंदर लोगों का अधिकाधिक प्रतिभाग हो, इसलिए मेंबर्स के पास संस्था पहुँचे। हमारी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में 2-2, 4-4 शाखाओं को मिक्सअप करके फ़िलहाल हम लोग मतदान केंद्र बनाने की योजना बनाए हैं, जो वह भी हमारा लगभग निर्धारित हो चुका है। और जिन इलाकों में जिस दिन अवकाश है उसके अनुसार हमने पोलिंग सेंटर्स बनाए हैं। जैसे नासिक में चुनाव होगा, भिवंडी में चुनाव होगा, गोंडी में आपके डोंबिवली में चुनाव केंद्र होगा एक, फिर इस केंद्रीय कार्यालय पे एक चुनाव केंद्र होगा, एक चुनाव केंद्र हमारा पोलिंग सेंटर्स जो हैं मतदान केंद्र एक हमारा कुर्ला में होगा, एक मतदान केंद्र हमारा अंधेरी में होगा, एक मतदान केंद्र हमारा कांदीवली में होगा, एक मतदान केंद्र हमारा मीरा रोड में होगा, एक मतदान केंद्र हमारा विरार में हो सकता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न शाखाओं को और हमारी शाखा के सदस्यों को, हमारे सदस्यों को सुविधा हो सके उस हिसाब से सम्मिश्रित करते हुए एक टाइम टेबल बनाया है। और 25, 26, 27 ये 3 दिन तक मतदान होंगे और उसके बाद 28 तारीख को इसी केंद्रीय कार्यालय पर सारे मतगणना होगी। सारे वोटों की 9 बजे सुबह से मतगणना होगी और मतदान जो है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे हर मतदान केंद्र पर। और जिस सदस्य का जिस शाखा में नाम है उसके एड्रेस के हिसाब से उसके हमारे पास रिकॉर्ड में उपलब्ध जो पता है उस पता के हिसाब से ही उसका मतदान केंद्र हमने निश्चित किया है। अर्थात अंधेरी शाखा में रहने वाले अंधेरी में ही मतदान करेंगे, गोंडी में रहने वाले लोग गोंडी के लिए जो सुनिश्चित मतदान केंद्र है वहाँ करेंगे। यानी एक जगह का मेंबर दूसरी जगह जाके मतदान नहीं करेगा, इसलिए उसमें किसी तरह की उलझन होने की संभावना नहीं है। तो उसके लिए हमारी जो चुनाव समिति है उस समिति के सभी सदस्य तैयार हैं कि पूरी तरह से तैयार हैं अपने दस्तावेज़ों के साथ, अपने मतदाता सूची के साथ कि किस मतदान केंद्र पे कितने मतदाता वोट करने वाले हैं। और सारे वोटों को लाकर जितनी मत पेटियाँ वो सब यहाँ आएंगी। यहाँ आने के बाद इसी केंद्रीय कार्यालय में उनकी मतगणना की जाएगी और मतगणना के तुरंत बाद हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट रामबुज राजभर जी परिणाम की घोषणा करेंगे। और हमें आज हम स्क्रूटनी के लिए बैठे हैं, इस समय स्क्रूटनी हुई है सारे फार्मों की। जो फार्म हमारे पास अभी तक भरकर आए हैं तो हमारे पास जो फार्म आए हैं उसकी जानकारी, अध्यक्ष पद के लिए जो फार्म आए हैं उसकी जानकारी हमारे साथी चुनाव अधिकारी माननीय किरण जी देंगे। अध्यक्ष पद के लिए जो हमारे पास उम्मीदवार आए हैं, 2 नामांकन पत्र आए हैं, उनकी जानकारी हमारे भाई चुनाव अधिकारी गोपाल राजभर जी देंगे। राजभर एक्सप्रेस चैनल के अखिलेश जी को और उनके टीम को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना समय दिया है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो ये प्रोग्राम जो चला है मतदान का, उसमें हमारे जो फार्म भरने की प्रक्रिया हो, उसको पोलिंग बूथ की अरेंजमेंट हो या लोगों से संपर्क हो, हमने पूरा कर लिया। आज हमारे पास जो है अध्यक्ष पद के लिए 2 फार्म हमारे पास आए हैं। पहला है अनिल कुमार राम सूरत राजभर जी का और दूसरा है संतोष कुमार राम नरेश राय। फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए 2 फार्म हमारे पास आए हैं और दोनों वैलिड हैं। और जिसके लिए हम जो है अभी आगे की प्रक्रिया के लिए जो है महासचिव पद के लिए आगे में किरण जी, एडवोकेट किरण जी बताएंगे। राजभर एक्सप्रेस के हमारे संचालक महोदय अखिलेश भाई को धन्यवाद देते हुए सभी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कार्यालय में सभी राजभर बंधुओं का स्वागत करते हुए सभी को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे इस जो एक प्रक्रिया चालू है
इस चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के राजभर समाज के पास ये प्रक्रिया पहुंच रही है जो हम लोगों ने अपनाया है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के लिए। तो चुनाव समिति जैसे कि दिनेश भाई बताए अभी और बाकी के जो प्रक्रिया थी वो हमारे महासचिव राजकुमार भाई ने समझाया किस तरह से ये प्रक्रिया चालू हुई। और चुनाव समिति के पास जो फार्म अध्यक्ष महोदय के लिए आए हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए आए हैं और कोषाध्यक्ष महोदय के लिए आए हैं, तो मेरे पास महासचिव के 3 फार्म आए हैं। सबसे पहला नाम है अखिलेश ललसू राजभर जी का। इन्होंने महासचिव के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में महासचिव के लिए आवेदन किया है और इनका फॉर्म चुनाव समिति ने स्क्रूटनी करने के बाद में वैध पाया है। तो ये चुनाव समिति द्वारा इस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरा जो फॉर्म आया है हमारे पास में राज बहादुर अमरनाथ राजभर जी का, इसको भी चुनाव समिति ने वैध पाया है कुछ। और तीसरा फॉर्म आया है श्याम नारायण यल राजभर, इनका भी फॉर्म जो है चुनाव समिति ने स्क्रूटनी के लिए अपने प्रक्रिया में शामिल करके पास पाया है। तो ये तीन फॉर्म जो महासचिव के लिए आए थे उसके लिए मैंने जानकारी दी। अब कोषाध्यक्ष महोदय का जो फॉर्म है, हमारे वरिष्ठ समिति के सलाहकार जो है, ये सदस्य जो हैं परसन भर जी हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार। राजभर चैनल के अखिलेश जी और उनकी टीम को धन्यवाद, बधाई है। इतना समय निकालकर अपने समाज के लिए देते हैं, हम लोगों को समय समय पर मदद करते हैं। आज की प्रक्रिया के बारे में चुनाव कमेटी का 2022 के बारे में मान्यवरों ने अपना अपना सब जो भी था वो आप लोगों को आपको चैनल के माध्यम से बताया है। और इसके इसी प्रक्रिया में मेरे पास एक कोषाध्यक्ष पद के लिए श्रवण चंद्रदेव राजभर जी भारद्वाज जी का आया है फॉर्म, जो उसके बारे में स्क्रूटनी अभी चालू है। हमारे साथी चुनाव अधिकारियों ने जो अभी आपको बताया कि हमारे पास अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों का फॉर्म आया है और महासचिव पद के लिए 3 हमारे सदस्यों ने फॉर्म भरा है और कोषाध्यक्ष पद के लिए 1 फॉर्म हमारे पास आया है, जिसके स्क्रूटनी अभी हम लोग जारी रखे हुए हैं। मतलब अभी इसके बाद हम लोग उसकी स्क्रूटनी करके फाइनलाइजेशन करेंगे, किसके किसके फॉर्म पात्रता हम लोग तय करेंगे। अभी अध्यक्ष पद वाला तो हम लोग स्क्रूटनी कर दिए थे, उनको दोनों फॉर्म ओके पाए गए, उसके बीच में आप लोग आ गए, तो बाकी का हम थोड़ी देर में करेंगे। तो अब यही है कि 25, 26, 27 को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव है और आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सभी सदस्यों से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारे आजीवन सदस्य हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, वो अपनी शाखा के अधिकारियों के संपर्क में भी रहें और उनके नज़दीकी पोलिंग सेंटर पर जाकर अपने मतदान का उपयोग करें। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष चुनने के लिए अवश्य से अवश्य मतदान करें। 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मतदान का दिन है। इस नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए आप लोगों को वोट करना है, इसका आप ख्याल रखें। मतलब ये सब हमारी मतदाता सूची है जो एरिया वाइज हमने इसको बनाया है। सारे हमारे 2000 से अधिक सदस्य इस सूची में, यही सारे चुनाव में आकर के अपना मतदान करेंगे। जैसे कि चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि 25, 26, 27 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के। तो जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के आजीवन सदस्य हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप आपके नज़दीकी जो शाखा है उनसे संपर्क करें, कि ये 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो शाखाओं के द्वारा शाखाओं में होंगी और समय पे पहुंच के वोट करिए और समाज के विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ केंद्रीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र से मैं अखिलेश राजभर, हमारे साथ कैमरामैन संतोष भारद्वाज के साथ जय हिंद, जय भारत। और मतदान आप लोग अवश्य करें।
25, 26, 27 को मतदान है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का। वोट करें और राजभर समाज का विकास के लिए सहयोग करें। धन्यवाद।